थर्ड चैप्टर फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। ठीक है, इंडिया का ड्रेनेज अपना बात हुआ, लिखना बंद करना, देख लो पहले इंडिया का ड्रेनेज देखते हैं अपन। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हिमालयन ड्रेनेज, पेनिनसुलर रिवर्स और रिवर्स मीटिंग बे ऑफ बंगाल। हिमालयन ड्रेनेज बोले तो जो रिवर्स हिमालय से शुरू होती, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स बोले तो जो रिवर्स अरेबियन सी में मिलती है, ठीक है। और रिवर्स मीटिंग बे ऑफ बंगाल मतलब जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में मिलती है। हिमालयन ड्रेनेज में देखो ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स, पेरिनियल रिवर्स है। ग्लेशियर्स बोले तो बर्फ के पत्थर, ग्लेशियर्स बोले तो बर्फ के पत्थर। अब पेरिनियल बोले तो सीजनल, पेरिनियल बोले तो सीजनल। अब है ना, जब गर्मी रहेगी तब बर्फ ज्यादा पिघलेगी, ज्यादा पानी आएगा। ठंडी में बर्फ उतनी नहीं पिघलेगी, उतना पानी नहीं आएगा। इसके लिए वो रिवर कैसी है, सीजनल है, मौसम के हिसाब से बहती वो। कोई मौसम में ज्यादा पानी, कोई मौसम में पानी कम आएगा। हिमालयन ड्रेनेज के दो अलग अलग सिस्टम से, एक सिंधु रिवर सिस्टम है और एक गंगा रिवर सिस्टम है। सिंधु रिवर मोहनजोदारो में थी, गौर करना, सबसे पुरानी नदी है वो इंडिया की, ठीक है, सिंधु नदी, ठीक है। दोनों रिवर हिंदू कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु भी और गंगा भी, ठीक है। सिंधु में देखते हैं अपन, सिंधु के ये 4 अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, रवि, सतलुज और चेनाब। ये ट्रिब्यूटरीज क्या रहता है, एक सिंगल नदी में से जब बहुत सारी नदी बाहर निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो ये सारे सिंधु के ट्रिब्यूटरीज है, कौन से झेलम, रवि, सतलुज और चेनाब। ये जो है वेस्टर्न हिमालय से ओरिजिनेट होती है। कहाँ से होती है, वेस्टर्न हिमालय। तो देखो तुम्हारे ये ऐसे हिमालय से बराबर, तो ये नॉर्थ हो गया, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, मतलब ये जो सिंधु है ये यहाँ वेस्ट से आती है, बराबर। मीट्स अरेबियन सी, मीट्स अरेबियन सी, मीट्स क्या, अरेबियन सी, किससे मिलती है वो, अरेबियन सी से, मतलब वो फ्लो होके ऐसी कहीं तो भी वापस अरेबियन सी में मिलने वाली है। अरेबियन सी बॉम्बे में, बॉम्बे को जो नदी लगती है वो अरेबियन, बॉम्बे का जो समुंदर है वो अरेबियन सी है, ठीक है। वो जो भी ब्रिज है वो बॉम्बे वर्ली सी वाला, ठीक है। ओरिजिनेट्स एट मानसरोवर, जो पॉइंट से वो आती, जहाँ से ओरिजिनेट हो, जहाँ से शुरुआत होती नदी की, किसको, किसकी, सिंधु की, उसको कौन सा बोलते हैं, मानसरोवर। वो पॉइंट जहाँ से नदी चालू हो रही, हर नदी झरने से चालू होगी, बराबर, पानी गिरेगा, तो वो पॉइंट कौन सा है, मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर। वैसे ही गंगा का देखते हैं, गंगा रिवर सिस्टम ओरिजिनेट्स एट गंगोत्री, ये लर्न करने के लिए इजी है। गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री, ठीक है। यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो यमुनोत्री, याद रखना अगर एग्जाम में आया तो। गंगा, गंगोत्री, यमुना, यहाँ था शायद रखे हुआ है, यमुनोत्री, ठीक है। उसके बाद ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट में फ्लो होती है, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग बोले तो इधर ईस्ट है, तो ये ईस्ट में फ्लो होती है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल को नॉर्मली वो मिलेगी जाके, ठीक है। उसकी थर्ड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये तीनों एक ही नदियाँ, तीनों क्या है, एक ही नदी है, उनके नाम अलग अलग है, ठीक है। जब वो हिमालय में रहती नदी उसको टीसैंगपो बोलते हैं। अब टीसैंगपो सोचो, थोड़ा चाइनीज नाम है, नेपाली नाम है, मतलब ये वहाँ से आगे नदी, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, टीसैंगपो। जब उसने हिमालय क्रॉस किया तब उसको बोलते हैं दिहैंग। जब उसके थोड़ा और आगे गई, प्लेन्स में आ गई, तो उसको बोलेंगे ब्रह्मपुत्र। ये तीनों एक ही नदी है, एक ही नदी के नाम अलग अलग है, हर जगह पे उसके नाम अलग अलग है। हिमालय क्रॉस करने के टाइम पे टीसैंगपो, हिमालय क्रॉस करने के बाद दिहैंग और उसके बाद ब्रह्मपुत्र, ये तीनों एक ही नदी है। और ये थर्ड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की, ठीक है। ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, डेल्टा कहाँ बनता है, सुंदरबंस, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल के पास। ये सब क्या है, ये गंगा के और ट्रिब्यूटरीज है, गंगा की और ट्रिब्यूटरी से कोई भी दो लर्न रख लो, दामोदर, चंबल, केन, बेटावा, शॉन और ये सारे क्या है उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब एक ही गंगा में से ये अलग अलग नदी बाहर निकले। वैसे ब्रह्मपुत्र भी निकला, बट ब्रह्मपुत्र अकेला नाम नहीं उसका, ब्रह्मपुत्र, दिहैंग और टीसैंगपो। वापस देखेंगे हिमालयन ड्रेनेज, तो हिमालयन ड्रेनेज के जितने भी नदी वो कहाँ से निकलेंगी, सारे हिमालय से स्टार्ट होंगी, सारे ग्लेशियर्स और सीजनल रहेंगे। तुम एग्जाम में सीजनल नहीं लिख सकते हैं, सीजनल फ्रूट्स रहते हैं, तुमको पेरिनियल लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं तुमको सिर्फ मीनिंग बताया। सिंधु रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर सिस्टम में कौन सी आ रही, झेलम, रवि, सतलुज और चेनाब, चारों इसके ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। वेस्टर्न हिमालय से चालू हो रहे, उसके बाद अरेबियन सी में मिल रहे और ओरिजिनेट्स एट मानसरोवर, सिंधु नदी मानसरोवर से शुरू हो रही है, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम कहाँ चालू हो रही, गंगोत्री में, उसके बाद
ईस्ट फ्लोइंग रिवर है यमुना, यमुनोत्री में चालू हुई। यमुना क्या है? गंगा की ही ट्रिब्यूटरी हो गई। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया। फर्स्ट गंगा खुद, सेकंड यमुना और थर्ड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है मतलब ईस्ट में जा रही है। यमुना उसकी सेकंड ट्रिब्यूटरी, जहाँ पे कहाँ से मिलेगी? यमुनोत्री। ठीक है, तीनों रिवर एक ही है तो सर इसका तीनों का एक सेपरेट कोई नाम है या फिर अलग अलग बोलना पड़ेगा? जैसा अब ये एक नदी है, समझ लो ये गंगा है। ठीक है, गंगा यहाँ पे गंगोत्री से चालू हुई। ये नदी निकली यमुना, तो ये जहाँ से चालू हुई इसको बोलेंगे यमुनोत्री। समझा? और यहाँ से समझो वो निकल रही टीसैंग को। फिर उसके बाद ये यहाँ पे क्या है? टीसैंग को। आगे जाके वो क्या बन गई? दिहैंग। और आगे जाके क्या बना? ब्रह्मपुत्र। मतलब वो नदी एक ही है, नाम अलग अलग है। और बाकी ये उसकी और ट्रिब्यूटरीज है, मतलब ये गंगा जब और आगे बढ़ेगी तो ये और ऐसा अलग अलग जो ट्रिब्यूटरीज निकलेंगे वो इनमें से रहेंगे। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स दो इसमें डिवाइडेड है, ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग। पेनिनसुलर रिवर्स फ्लड्स लेके आती है, उनकी वजह से फ्लड्स आता है। फ्लड्स बोले तो क्या? सुनामी। ठीक है, फ्लड्स बोले तो सुनामी नहीं, फ्लड्स बोले तो लहरें उठती एकदम सुनामी अलग है, बाढ़ अलग है। एकदम लहरें उठती ज्यादा जोर जोर से वो। हाँ, लहर समुद्र में होते हैं, नदी में। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स किसको मिलेंगे? बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स किसको मिलेंगे? अरेबियन सी को, क्योंकि वो वेस्ट में। ठीक है, देखो ईस्ट फ्लोइंग में इतना ही दिया हुआ है, बाकी वेस्ट फ्लोइंग को आगे किया हुआ है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर वेस्टर्न घाट से चालू होती है। वेस्ट फ्लोइंग, ये देखो ये अपना जैसे इंडिया है, नीचे नहीं बना रहा मैं। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट से बराबर। वेस्ट फ्लोइंग क्या होंगे? देखो इधर से फ्लो होके वेस्ट में मिलेंगे। ये वेस्ट है ना, ये ईस्ट है, ये अरेबियन सी है। अरेबियन सी, ये रिवर जब यहाँ मिलेंगे वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होके कहाँ जा रहे हो? अरेबियन सी में। वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होके अरेबियन सी। शॉर्ट और स्विफ्ट है, बताया था मैंने तुमको। शॉर्ट है, उनके पास उतना टाइम नहीं है, एकदम शॉर्ट डिस्टेंस। स्विफ्ट बोले तो एकदम स्पीड में। ठीक है, शॉर्ट और स्विफ्ट। कौन से स्टेट्स में जाते हैं? केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और सदर्न गुजरात। मतलब गुजरात का निचला हिस्सा, सूरत वाला नीचे। महाराष्ट्र में तो बॉम्बे में होंगी ना नदी, कोई तो होंगी। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और सदर्न गुजरात। थोड़ा सा अलग है गल्फ ऑफ कंबाट, और इम्पोर्टेंट है गल्फ ऑफ कंबाट। गल्फ बोले तो एक रीजन रहता पानी का दो लैंड के बीच में। समझ लो ये एक लैंड है और ये एक लैंड है। हाँ ठीक है, ये एक लैंड है और ये एक लैंड है, और बीच में से जो नदी जाती है थोड़ा सा हिस्सा को गल्फ बोलते हैं। ठीक है, तो गल्फ ऑफ कंबाट। गल्फ ऑफ कंबाट चार नदियों से मिलकर बनता है, तापी, नर्मदा, माही और साबरमती। साबरमती नाम हमारा गुजरात का नाम, गुजरात याद आ जाना चाहिए यहाँ पे। महात्मा गांधी साबरमती, वहाँ पे गए थे साबरमती में, सॉल्ट सत्याग्रह, नमक का वो लेके। तापी, नर्मदा, माही और साबरमती। तापी रिफ्ट वैली से फ्लो के आ रही। किससे फ्लो होके आ रही? रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली बोले तुमने पिछले साल पढ़े थे, ब्लॉक माउंटेन से रिफ्ट वैली बनती है, वी शेप वैली, रिफ्ट वैली। ठीक है, माही नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट फ्लो करती है। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, मतलब ये ऐसी फ्लो करती है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। साबरमती नॉर्थ से साउथ, सीधी मतलब नॉर्थ से साउथ। ठीक है, इसमें एक आती रिवर लूनी, और सर वो नर्मदा। नर्मदा तापी दोनों के लिए सेम है, रिफ्ट वैली। ठीक है, रिवर लूनी के ओरिजिनेट्स वेस्टर्न अरावलीज में। अरावलीज कहाँ थे? दिल्ली के पास, याद करो थोड़ा सा फिजियोग्राफी में, यहाँ था अरावलीज। तो ठीक है, वेस्ट साइड मतलब यहाँ से वो मिलती है, और कहाँ जा रही है? नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट मतलब उधर जाने वाली, बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली। ठीक है, वापस एक बार देखते हैं। ईस्ट फ्लोइंग का मालूम है, सिर्फ बे ऑफ बंगाल एक ही पॉइंट दिया हुआ है। वेस्ट फ्लोइंग में क्या है? अरेबियन सी में मिलने वाले। अरेबियन सी के बाद वो वेस्टर्न घाट से अरेबियन सी का रास्ता कवर कर रहे हैं, जो डिस्टेंस शॉर्ट है और स्विफ्ट है। केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सदर्न गुजरात, ये स्टेट्स में वो लोग मतलब वो नदी फ्लो करती है। ठीक है, गल्फ ऑफ कंबाट नया टॉपिक है। गल्फ ऑफ कंबाट तापी, नर्मदा, माही और साबरमती से बनता है। तापी, नर्मदा रिफ्ट वैली से आते, माही नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट फ्लो करती, साबरमती नॉर्थ से साउथ फ्लो करती। रिवर लूनी अलग है, रिवर लूनी अरावली से ओरिजिनेट हो रही, कहाँ से? वेस्टर्न पार्ट से। तो वेस्ट से अगर ओरिजिनेट हो रही, और अरावली ऊपर है, दिल्ली कहाँ है? ऊपर है, ऊपर क्या है? नॉर्थ। तो नॉर्थ और वेस्ट से फ्लो हो रही, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ जाना है उसने? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? अरेबियन सी।
इसके नीचे लिखा हुआ है ना बे ऑफ बंगाल की बात हो रही बराबर, तो उसने कहाँ मिलना है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिलना है, तो कहाँ जाएगी वो, साउथ मतलब नीचे, और साउथ आया समझ में, नॉर्थ ईस्ट साउथ नहीं नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट वाला अलग अलग, ठीक है। ये तुम्हारा लेसन यहाँ पे, एक मिनट ये बाकी है ना, रिवर्स मीटिंग बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इधर देखो रिवर्स मीटिंग बे ऑफ बंगाल, मतलब अब वापस बे ऑफ बंगाल उस साइड वाले सारे नदी देख ले अपन। महानदी, महानदी बोले तो ना, महानदी क्यों नाम दिया, थोड़ा सा अगर इंफॉर्मेशन दूं तो इस सबको क्या अपन ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, देखो ये ऐसा है, एक नदी से रिवर्स निकलती, महानदी में एक नदी, बहुत सारे नदी मिलके एक नदी बनाते हैं, ठीक है, वो आके एक जगह मिलते हैं, मतलब यहाँ देखो फ्लो कैसा है, ऐसा फ्लो था, ठीक है, फ्लो आ रहा और डिवाइड हो रहा, यहाँ पे सारा फ्लो एक जगह आ रहा, एक ही नदी में जो है, हाँ, तो वो महानदी। उसके बाद कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, ठीक है, ये सारे ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स पे, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स पे, देखो ये तुम, ये इंडिया था, ये वेस्टर्न घाट से बराबर, इधर से नदी फ्लो होके आ रही थी पहले, वेस्ट में आके वेस्ट में जा रही थी, ये अब ईस्ट में जाके ईस्ट में जाएंगे, ठीक है, तो कहा ईस्टर्न स्लोप्स, ईस्टर्न स्लोप्स इसका वेस्टर्न घाट का, तो ये कौन सी घाट है, वेस्टर्न घाट है, उसका ईस्टर्न वो स्लोप, ईस्ट में जाके वेस्टर्न घाट में आएगी, वेस्टर्न घाट से आके ईस्ट में जाएगी, तो वेस्टर्न घाट का ईस्ट वाला साइड, वहां से वो आ रही है और कहाँ जाएंगी, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, ठीक है। इसमें देखो कृष्णा, महानदी का कुछ नहीं दिया हुआ, क्योंकि देखो महानदी के बारे में बोल नहीं सकते, बहुत सारे अलग अलग नदी मिलके आ रही, तो महानदी के बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते। कृष्णा के बारे में, कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, भीमा और तुंगभद्रा, दो ट्रिब्यूटरीज है उसकी, कौन सी भीमा और तुंगभद्रा, ठीक है, और वही कृष्णा जो है साउथ ऑफ गोदावरी, मतलब गोदावरी के साउथ से ओरिजिनेट हुई, गोदावरी के साउथ से, ठीक है, गोदावरी सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, तो फर्स्ट कौन सी है, गंगा, फर्स्ट कौन सी है, गंगा, बिगेस्ट रिवर जो है वो गंगा है फर्स्ट लार्जेस्ट, और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी होगी फिर गोदावरी, ठीक है। उसके बाद कावेरी देखेंगे, कावेरी कहाँ का है, कर्नाटक और तमिलनाडु में, कर्नाटक और तमिलनाडु, और यूज्ड फॉर इरिगेशन, उसका पानी नॉर्मली किसके लिए यूज होता है, इरिगेशन, इरिगेशन मालूम है क्या रहता है, तो दवाइयों के ऊपर भी लिखा है, ये ना समझ लो एक झाड़ है, ठीक है, ठीक है, ये एक झाड़ है, ऐसी सेम यहाँ पे भी एक झाड़ है, यहाँ पे भी बहुत सारे झाड़ है, ठीक है, और इनके रूट्स हैं, जैसे एग्जांपल ले लो कि ये फार्म है, खेत है, अब रोज इनको पानी डालना इतने बड़े खेत में, और एक जगह से डाल नहीं सकता, अभी स्प्रिंकलर डालते जो बड़े खेत में तुम देखते कि वो मशीन ऑटोमेटिक वो ऐसा रोक वो ऑटोमेटिक जाता, पर उसमें भी कीचड़ हो जाता बार बार, कोई प्लांट को उतना पानी नहीं, तो इरिगेशन क्या रहता मालूम, तुमने देखा भी है, तुमको मालूम नहीं, बस ब्लैक कलर के पाइप्स लगे रहते हैं और उसमें होल्स रहता है, एकदम बूंद 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 टपकता सिर्फ पानी, उसको इरिगेशन, ठीक है, उससे पानी ना कीचड़ होता और जितना पानी होना उतना पूरा पूरा उनको मिलता, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन। तो कावेरी जो नदी है उसको किसके लिए यूज करते हैं, नॉर्मली इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, जिधर भी डैम दिखेगा ना तो डैम का पानी उसके लिए रोकते हैं, इरिगेशन के लिए रोकते हैं, फार्मिंग के लिए। ज्यादा बड़ा नहीं रहता है कावेरी के लिए, क्यों नहीं बड़ा है, गहरा पूरा, ठीक, जरूरी गहरा नहीं देख सकता अपन कोई भी नहीं, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा लेसन खत्म होता है।